हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, एक चोर जो दुनिया के हर ताले को खोल सकता है, लेकिन आज की कहानी में थोड़ा हटके होने वाला है। नीमू नाम का एक चोर बिलियनेयर के घर में घुसता है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इस पेंट हाउस में नीमू के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी और क्या नीमू इस पेंट हाउस से बाहर निकल पाया या नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में नीमू एक लग्जरी पेंट हाउस में पेंटिंग चुराने के लिए घुस जाता है। ये पेंट हाउस बहुत ही सिक्योर था। इसके अंदर जाने के लिए नीमू बाहर लगी एक मशीन में कोड डालता है और घर में लगे अलार्म को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 7 मिनट होते हैं जिसमें वो चोरी को अंजाम दे सकता है। अब नीमू घर के अंदर घुसकर एक एक करके सभी पेंटिंग्स को रखना चालू करता है, लेकिन अभी तक नीमू को सबसे महंगी वाली पेंटिंग नहीं मिली थी, जिसे लेने के लिए उसके साथियों ने उसे यहाँ पर भेजा था, जिसके बारे में वो अपने साथी को वॉकी टॉकी पर बताता है। उसका साथी कहता है कि दूसरे कमरे में चेक करो, क्या पता वो पेंटिंग वहाँ पर हो, लेकिन नीमू को वो पेंटिंग कहीं नहीं मिलती। इधर टाइम भी खत्म हो रहा था, इसलिए वो वापस आने लगता है। अब नीमू बाहर निकलने के लिए जैसे ही मशीन में कोड डालता है, इस बार मशीन से एक अलार्म बजने लगता है और पूरे घर का सिस्टम खराब हो जाता है। साथ ही पूरा घर लॉक हो जाता है। यह अलार्म इतना तेज था कि नीमू इस आवाज से परेशान हो रहा था। अलार्म से इरिटेट होकर वो गुस्से में घर के सामान को इधर उधर घसीटने लगता है। इस अलार्म को बंद करने के चक्कर में नीमू मशीन को तोड़ डालता है। अब नीमू कांच की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो घर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकल पाता। इस सब से निराश होकर वो एक जगह पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद नीमू घर में डोर की तरफ जाता है और देखता है कि डोर कमजोर लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए नीमू पॉकेट से चाकू निकालकर डोर को तोड़ने लगता है। तभी नीमू को प्यास लगने लगती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है। यहाँ पर नीमू देखता है कि घर में पानी भी खत्म होने वाला है और थोड़ी देर के बाद जब वो फ्रिज ओपन करता है तो फ्रिज में खाने पीने के लिए थोड़ा सा ही सामान था। इसके बाद वो दोबारा से अपने काम पर लग जाता है। यहाँ नीमू देखता है कि दरवाजा बाहर से लकड़ी का है, लेकिन अंदर से लोहे का बना हुआ है, जिसे तोड़ पाना नीमू के बस की बात नहीं थी। अब रात हो जाती है और नीमू अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नीमू की किसी से बात नहीं हो पाती। यानी अब वो इस घर में बुरी तरह से फंस चुका था। धीरे धीरे नीमू फ्रिज में से खाना खाने लगता है और पानी भी यूज करता है। पेट पूजा करने के बाद नीमू टीवी ऑन करता है तो उसे बिल्डिंग के सामने सीसीटीवी कैमरेस का फुटेज नजर आता है। तभी उसे नींद आने लगती है और नीमू सो जाता है। अगली सुबह नीमू उठता है और सबसे पहले लैंडलाइन फोन को चेक करता है जो बंद था। वो घर में पड़ी चीजों को देखता है कि शायद उसे बाहर निकलने का कोई सुराग मिल सके। घर घूमते हुए उसे कुछ फेक फ्रूट्स रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें वो खिड़की पर बांटता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि पूरा घर बुलेट प्रूफ था। थक हार नीमू एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक स्काई लाइट पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि मैं अब यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। नीमू स्काई लाइट तक पहुँचने के लिए घर की चीजों को सेंटर में इकट्ठा करना शुरू करता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था क्योंकि छत बहुत ही ऊंची थी। तभी नीमू को प्यास लगती है, पर अब घर में पानी खत्म हो चुका था। प्यास इतनी शिद्दत से थी कि वो टॉयलेट का पानी पीने का भी सोचता है। बहुत ढूंढने के बाद नीमू को फिश टैंक की लाइन मिलती है, पर फिश टैंक का पानी पीने लायक नहीं था। इसके बाद वो बचा कुचा खाना खाता है और अपने काम में दोबारा लग जाता है। इसके बाद नीमू रिलैक्स होने के लिए टीवी के सामने बैठ जाता है, जहां उसे जैस्मिन नाम की एक लड़की नजर आती है। जैस्मिन बिल्डिंग के क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। अगली सुबह नीमू देखता है कि घर के कंट्रोल सिस्टम में खराबी की वजह से पूरे घर का टेम्परेचर हॉट हो गया है। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी और अब इस घर में ज्यादा देर रहना इम्पॉसिबल था। यहाँ उसके दिमाग में फ्रिज आता है तो वो जाकर एक बर्फ को चाटने लगता है। अब यहाँ पर नीमू को एहसास हो रहा था कि इस घर से निकल पाना कितना मुश्किल है। इसके बाद नीमू किचन में घुस जाता है, जहाँ उसे कुत्तों का खाना रखा मिलता है। इधर फिश टैंक से भी डेली सुबह कुछ देर के लिए पानी आता था। पानी पीने के बाद नीमू काफी खुश हो जाता है। अब नीमू घर का फर्नीचर जोड़ता है और स्काई लाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ नीमू नोटिस करता है कि बाहर जाने के लिए इस कांच को हटाना होगा, जो बहुत मुश्किल टास्क था। तभी वो नीचे उतरता है और टीवी के सामने बैठ जाता है। यहाँ जैस्मिन उसे पेंट हाउस के बाहर सफाई करती हुई नजर आती है। नीमू फौरन ही दरवाजे के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन जैस्मिन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नीमू बहुत गुस्सा होता है।
काफी दिन बाद घर के टेम्परेचर मशीन का टेम्परेचर अपने आप हॉट से कोल्ड हो जाता है, जो नीमू को काफी रिलैक्स फील करवाता है। समय बीता जा रहा है और नीमू घर से बाहर निकलने की कोशिश में लगा रहता है और अब वो फिश टैंक से आने वाले पानी को अपने लिए स्टोर कर लेता है और कुत्तों के खाने को खाकर अपना काम चलाता है। अब वो घर में रखे एक ताश को तोड़ता है और अपने लिए एक चश्मा बनाता है ताकि स्काई लाइट की लकड़ी तोड़ते समय उसकी आंखों को कोई परेशानी न हो। नीमू घर में बिल्कुल अकेला था और अकेला रहने की वजह से उसकी दिमागी हालत अब पहले जैसी नहीं रहती। उसका बर्ताव बदल रहा था। धीरे धीरे अब टेम्परेचर और कम होने लगता है, यानी कि नीमू के लिए मुसीबत और बढ़ने वाली थी। अगली सुबह वो घर की एक दीवार पर पेंटिंग बनाना शुरू करता है। कुछ दिन बीतते हैं और नीमू को घर के बाहर एक कबूतर नजर आता है। नीमू का दिमाग अकेलेपन से भर चुका था, इसीलिए वो कबूतर से ही बात करने लगता है, उससे मदद मांगता है, लेकिन जैस्मिन की तरह कबूतर भी उसकी बात नहीं सुनता। खैर, बाद में नीमू अपनी भड़ास निकालने के लिए घर के ओनर और उसकी बच्ची की पेंटिंग को खराब कर देता है। ओनर के कमरे में घुसते हुए वो उसके कबर्ड में रखे कपड़ों को देखता है। तभी उसे कबर्ड के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है। नीमू जब उस कमरे में घुसता है तो एक अजीब सी पेंटिंग और उस घर के ओनर का पुतला नजर आता है और उसे बाइबल मिलती है जिसे नीमू पढ़ने लगता है। काफी देर बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी नजर कमरे में लगी एक पेंटिंग पर पड़ती है। दोस्तों, ये वही $1 बिलियन की महंगी पेंटिंग होती है जिसे नीमू चुराने के लिए आया था। इसके बाद नीमू सोने के लिए बिस्तर पर जाता है, जहाँ उसे वो कबूतर नजर आता है जो ठंड की वजह से अब मर चुका था, यानी नीमू का भी अब उस कबूतर जैसा हाल होने वाला था। तभी नीमू की नजर जैस्मिन पर पड़ती है जो पेंट हाउस के बाहर सफाई कर रही थी। वो फिर से दरवाजे के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। इस बार भी नीमू की आवाज जैस्मिन तक नहीं पहुंच पाती और वो वहां से चली जाती है। इस बार नीमू बहुत उदास हो जाता है और घर के अंदर आकर सो जाता है। यहाँ नीमू को अब हम एक सपने में देखते हैं जिसमें वो देखता है कि वो एक आर्ट एग्जीबिशन में गया है। यहाँ घर का ओनर और नीमू एक पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। घर के ओनर को नीमू की एक पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी नीमू देखता है कि घर के ओनर ने जैस्मिन से कुछ कहा और इसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगा। इतने में उसको जो सपना था वो टूट जाता है। अगली सुबह नीमू उठता है और उसे एक आइडिया आता है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाया जाए। वो एक लकड़ी से स्क्रू खोलने का टूल बनाता है और स्काई लाइट में लगे स्क्रूज को निकालने में लग जाता है, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और स्क्रूज निकालने में लगा रहता है। अब नीमू को भूख लगती है, लेकिन घर में खाना खत्म हो चुका था, इसीलिए वो फिश पॉट से मछलियों को निकालता है और उन्हें मारकर पकाता है और खा जाता है। यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं कि नीमू अब पहले जैसा नहीं रहा। वो पूरा दिन बस खुद से बात करता रहता है, यहाँ तक कि वो हकता भी खुले में ही है। इसी के साथ नीमू अपनी अधूरी पेंटिंग को भी पूरा करता रहता है। अब नीमू का डेली रूटीन काफी कॉमन हो गया था। वो रोज उठकर दीवार पर पेंटिंग करता और स्काई लाइट के स्क्रूज खोलने में लगा रहता। नीमू रोजाना कुत्ते का खाना खा रहा है, जिसकी वजह से उसकी हरकतें भी अब थोड़ी थोड़ी कुत्तों जैसी हो जाती हैं। एक दिन नीमू स्काईलाइट में लगे स्क्रू को निकाल रहा होता है, पर ये काम करते हुए उसका ध्यान भटकता है और एकदम से वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है, जिससे नीमू की मुसीबत और बढ़ जाती है। अब इसी तरह से कुछ और दिन गुजर जाते हैं और न्यू ईयर भी आ जाता है। यहाँ उसके ख्यालों में जैस्मिन आती है और हम देखते हैं कि वो घर के अंदर आ चुकी है और नीमू के एकदम करीब है, लेकिन तभी ये सपना टूट जाता है। दोस्तों, असल में ये नीमू का एक ख्याल था। जैस्मिन तो कभी घर के अंदर आई ही नहीं थी, वो अभी घर में अकेला ही है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पैर पर पट्टी बांधता है। तभी उसके दांत में बहुत तेज दर्द होने लगता है। नीमू निकलने ही वाला था, तभी वो देखता है कि घर के ओनर ने उसे जोर से धक्का दिया और उसका सर जमीन से लगा है, जिस वजह से वो घायल हो गया। नीमू को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तभी उसे इस घर के ऊपर लगा फायर सेंसर नजर आता है। नीमू फौरन उठता है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास से घर से आ रही धूप की मदद से डस्टबिन में रखे कुछ पेपर्स को जला देता है। इसके बाद वो एक मशाल बनाता है और मशाल की मदद से पूरे घर में लगे फायर सेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इससे पूरे घर में पानी गिरना शुरू हो जाता है। वो कैमरा देखने के लिए टीवी के सामने जाता है, लेकिन पानी टीवी के ऊपर भी गिरा था। इस वजह से टीवी भी खराब हो जाता है और नीमू अब घर के बाहर का नजारा भी नहीं देख पाएगा। बाहर किसी को भी कुछ नहीं पता चलता कि अंदर क्या चल रहा है। नीमू को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। ये देखकर नीमू की हालत खराब हो जाती है और पूरा घर भी पानी पानी हो जाता है। नीमू एक कोने में बैठ जाता है और कुछ घंटों के बाद पानी गिरना अपने आप से बंद हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 1.5 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ नीमू
अब बहुत कमजोर हो चुका है। बाहर बर्फ गिर रही है, मतलब ठंड का मौसम आ चुका है। अब हम देखते हैं कि नीमू ने स्काई लाइट के 12 स्क्रू निकाल रही है। अब वो बाहर जाने वाला है, लेकिन इससे पहले वो घर की दीवारों पर घर के ओनर के लिए एक छोटा सा मैसेज लिखता है। मैसेज में नीमू लिखता है कि ये तुम्हारे लिए एक घर होगा, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक पिंजरा है जहाँ मैं कैद रहा। घर को तबाह करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये सब मैं जानबूझकर नहीं किया। लेकिन किसी भी चीज को दोबारा बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले उसे तबाह किया जाए। इसके बाद नीमू ये भी लिखता है कि उसने घर के ओनर के लिए कौन कौन सी पेंटिंग छोड़ी है और कौन कौन सी गायब होने वाली है। इसके बाद नीमू फर्नीचर से होते हुए स्काई लाइट के पास पहुंचता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि नीमू स्काई लाइट को खींच कर निकाल कर फेंक देता है। इसके बाद हमें नीमू नजर नहीं आता, क्योंकि अब वो स्काई लाइट की मदद से घर से बाहर निकल चुका था। अब ये पता नहीं चलता कि नीमू यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुआ या नहीं, और ये भी हो सकता है कि नीमू ने कूदकर खुदकुशी कर ली हो। दोस्तों, यहीं पे हमारी कहानी भी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा, जिससे आने वाली न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस न हो जाए।